मेरा एक मनपसंद पेवमेंट कैफेटेरिया था। पेवमेंट कैफेटेरिया मतलब फुटपाथ पर स्थित कैफेटेरिया। चूँकि वह सरकारी जगह थी इसलिए नगर निगम ने एक दिन जेसीबी लगाकर सारी दुकानों को लाइन से तोड़ डाला। कुछ समय बाद फिर से नई दुकानें सज गईं, लेकिन जो मेरा पसंदीदा कैफेटेरिया था वह दोबारा नहीं बस पाया। उसका मालिक सब कुछ कबाड़ के भाव बेचकर चला गया। कहते हैं कि उसने लाखों रुपए का कर्ज लिया था और दोबारा से कैफेटेरिया शुरू करना उसके बस के बाहर था। यहीं पर एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, जो भी निजाम है क्या रोजगार कमाना भी इल्जाम है? ऐसे करोड़ों दुकानदार हैं जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, करोड़ों लोग हैं जो फेरी लगाते हैं। फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को पेमेंट शॉपकीपर कहते हैं, फेरी लगाने वालों को स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। और ऐसे लोग आमतौर पर वो होते हैं जिनके पास कोई परमानेंट बिल्टअप स्ट्रक्चर नहीं होता है। धूप में, धूल में, सर्दी, गर्मी, बरसात में लगातार वो काम करते हैं। नगर निगम वालों का शोषण सहते हैं। जिसके घर के सामने दुकान होती वो डांट फटकार लगाता है। बेरोजगारी का समाधान ये लोग खुद से निकालते हैं, फिर भी इनका शोषण लगातार जारी रहता है। और इनकी दुर्दशा तो देखिए आप, इनके पास खड़े नहीं हो सकते क्योंकि यह साफ सफाई से रह ही नहीं पाते हैं, रह ही नहीं सकते हैं, सुस्ता नहीं सकते, बीमार हो जाएं तब भी इन्हें काम करना है। दे वर्क इन हेलिश कंडीशंस, दे वर्क इन हार्श एंड मिजरेबल एनवायरनमेंट। नुकसान अगर हो गया कहीं से भी तो सूदखोरों के चंगुल में फंस जाते हैं। सूदखोर ऐसे लोग होते हैं जो माफिया टाइप के होते हैं, मोटे ब्याज दर पर उधार देते हैं। यह हाल तब है जब हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)(g पूरी तरह से सुरक्षा देता है ऐसे लोगों को जो अपनी मनचाही व्यवस्था के तहत व्यापार करते हैं, जहां चाहे वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(g के तहत पेवमेंट शॉपकीपर्स और स्ट्रीट वेंडर्स को भी संरक्षण मिला हुआ है, फिर भी इनकी दुर्दशा जस की तस सैकड़ों सालों से बनी हुई है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि अनटच्ड सेक्टर होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन बनी रहती है। हो सकता है इन्हीं में से कोई स्लीपर सेल हो, ड्रग पेडलर हो, टेररिस्ट हो, विदेशी जासूस हो या बाहर से कोई आकर अवैध रूप से रह रहा हो और जगहों पर कब्जा जमा कर बैठा हो। सरकार को भी यहाँ से कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि किसी तरह का टैक्स नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, एनुअल रेंट नहीं, कोई जीएसटी नहीं। और तो और जनता को भी खतरा बना रहता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहती है, ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, गंदगी की समस्या होती है। यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेवमेंट शॉपकीपर्स की गिनती बढ़ रही है, स्ट्रीट वेंडर्स की गिनती बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अभी तक इस सेक्टर का कोई भी एग्जैक्ट फिगर अवेलेबल नहीं है क्योंकि यह इनफॉर्मल सेक्टर है और इसीलिए इसका कोई सटीक आंकड़ा गवर्नमेंट के पास या किसी एजेंसी के पास नहीं है। और यही वजह है कि हर तरफ लूज लूज पॉलिसी है, हर तरफ लूज लूज सिचुएशन बनी हुई है, मतलब हर किसी का नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है कि कंट्री की इमेज खराब होती है, शहर की छवि खराब होती है, दुकानदार की रोजगार की असुरक्षा बनी रहती है, पुलिस की कार्रवाई, नगर निगम की कार्रवाई का डर बना रहता है, आय का खतरा बना रहता है। जनता को असुविधा यह होती है कि ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है, गंदगी रहती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बनी रहती है। पर ऐसा भी नहीं है कि इस सेक्टर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। 2004 में नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को लाया गया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की कि इस सेक्टर पर गवर्नमेंट जो है क्लियर कट पॉलिसी बनाए, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लाया गया। 1 मई 2014 को स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लाया गया ताकि ऐसे लोगों की लाइवलीहुड को रेगुलेट किया जा सके, लेकिन उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर कोविड-19 के बाद इस सेक्टर को बचाने के लिए मार्च 2020 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई, मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। 10,000 रुपए का इमीडिएट लोन। पर इससे भी ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स पढ़े लिखे होते नहीं, उनके पास समय भी नहीं होता कि वो बैंक के चक्कर लगाएं। हकीकत तो यह है ज़्यादातर को पता भी नहीं है कि यह किस चिड़िया का नाम है। तो सवाल यह है कि किया क्या जाए इन करोड़ों लोगों के लिए। तो इसका समाधान बुद्ध के 4 आर्य सत्य में मौजूद है। दुख है तो दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग भी है। बट व्हाट इज द पाथ टू एंड सफरिंग? ऐसे में हम थाईलैंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। थाईलैंड की पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में बेस्ट स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है। एक टाइम ऐसा था कि बैंकॉक में स्ट्रीट वेंडिंग बहुत ही बिखरी पड़ी हुई थी, हर तरफ अव्यवस्था थी, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने, थाईलैंड की गवर्नमेंट ने वेंडिंग जोन्स बनाए, रजिस्टर्ड लाइसेंस सिस्टम लागू किया, दुकानदारों को ट्रेनिंग दी कि कैसे साफ सुथरे स्टॉल लगाने हैं, कैसे कचरा प्रबंधन करना है, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करना है और कैसे ग्राहकों के लिए सुविधाएं अच्छी से अच्छी देनी हैं।
दुकानदारों को स्थायी लाइसेंस दिए गए, आप चाहें तो स्थायी लाइसेंस ना देकर टेम्पोररी लाइसेंस भी दे सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड अवेलेबल कराए गए। आज की डेट में थाईलैंड की स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी है। हमारे यहाँ बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जिसका कोई यूज़ नहीं है, बट कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जिसकी वजह से लॉस ही लॉस हो रहा है। रिसोर्सेज का लॉस होता है क्योंकि वेस्टेज बहुत होता है। गवर्नमेंट अगर इस सेक्टर पर भी उतना ही ध्यान दे जितना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर देती है, तो यह सेक्टर भी सरकार का खजाना भर देगा। हमारी इकोनॉमी में एक झटके में $1 ट्रिलियन का इजाफा होगा। अराजक तत्वों की पहचान करना आसान हो जाएगा, बेरोजगारी पर अंकुश लगाना आसान हो जाएगा, असमय मौतें कम होंगी, शोषण भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, साफ सफाई होगी, सौंदर्यीकरण होगा, ट्रैफिक जाम से बचाव होगा, अतिक्रमण से बचाव होगा। विन विन पॉलिसी इसी को कहते हैं कि सरकार को फायदा कि उसको फीस मिल सकती है, टैक्स मिल सकता है, रेंट मिल सकता है, सफाई और यातायात व्यवस्था सुरक्षित रह सकती है, कानून और व्यवस्था में सुधार आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत होगी। फुटपाथ दुकानदार को लाइसेंस मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, उसका शोषण नहीं होगा और उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। व्यापार उसका फलेगा फूलेगा कानूनी तरीके से, उसका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, उसका रोजगार सुरक्षित रहेगा और उसके परिवार में खुशहाली आएगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरेगा। ग्राहकों को फायदा ये होगा कि साफ सफाई होगी, सुरक्षित माहौल होगा, हो सकता है कि उन्हें सस्ता सामान मिलना शुरू हो जाए और अच्छा सामान मिलना शुरू हो जाए, भीड़ भाड़ ट्रैफिक की समस्या कम होगी। कहने का मतलब है, अगर अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारनी है, अपनी आय भी बढ़ानी है, जनता को भी सुविधा देनी है और इन करोड़ों दुकानदारों का भी भला सोचना है, तो सरकार को विन विन पॉलिसी लानी ही होगी पेमेंट शॉपकीपर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए।